दोस्तों, वरुण ग्रह के बारे में आपने भी अक्सर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको वरुण ग्रह के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर वरुण ग्रह इतना अजीब क्यों है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वरुण ग्रह की जो खोज हुई थी वह 1846 ईस्वी में एक जर्मन खगोल शास्त्री के द्वारा की गई थी। हालांकि उनके द्वारा यह भी बताया गया था कि वरुण ग्रह पर जो दिन की लंबाई होती है वह हमारे पृथ्वी से थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि अगर हमारे पृथ्वी पर दिन 12 घंटे का होता है तो वहीं वरुण ग्रह पर लगभग 16 से 17 घंटे का होता है। और ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे आखिरी ग्रह भी है, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 2006 के बाद वरुण ग्रह को ही सबसे आखिरी का ग्रह माना गया, क्योंकि 2006 से पहले ऐसा माना जाता था कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह है, लेकिन बाद में इसको हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया और अब नेपच्यून यानी वरुण को ही सबसे आखिरी ग्रह माना जाता है। अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो आपको यकीन नहीं होगा कि वरुण ग्रह का जो टेम्परेचर है वो हमारे पृथ्वी से बहुत अलग है, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो -228 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतना टेम्परेचर कम रहता है कि किसी को भी जमा दे। अब आप सोच सकते हैं कि भला कोई इंसान यहाँ कैसे जिंदा रह सकता है। इतने टेम्परेचर में तो इंसान जमकर पत्थर बन जाएगा। यही तो इसकी सबसे विचित्र बात है कि इतना ठंडा रहता है कि इस पर जीवन की कल्पना करना भी अपने आप में बेवकूफ़ी जैसी लगती है। हालांकि इसके ठंडा होने की वजह इसकी सूर्य से दूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत कम आता है। जैसा कि हमारे पृथ्वी पर होता है कि सनलाइट काफ़ी अच्छी आती है, इसी वजह से जीवन पनप भी पाया है। और यहाँ पर दिन और रात इतने ठंडे नहीं होते कि इनमें रहना मुश्किल हो, लेकिन वरुण ग्रह पर यह ऐसा नहीं देखा गया है। हालांकि वरुण ग्रह हमारे पृथ्वी से एक मामले में और भी ज़्यादा अलग है, और वो ये है कि हमारा पृथ्वी जहाँ अपने सूर्य का चक्कर लगभग 365 दिन में लगा ही लेता है, वहीं वरुण ग्रह को अपने सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 164.81 साल लगते हैं। ये साल इतने ज़्यादा होते हैं कि इनमें एक इंसान जन्म लेकर आराम से मर जाएगा और उसको दोबारा अगला साल देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वरुण ग्रह इतनी अजीब अजीब विषमताओं से क्यों भरा है। हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों ने इस पर उतनी खोज नहीं किए हैं कि इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ बताया जा सके। हालांकि नासा का वॉयेजर 2 भी इसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल दे चुका है, और ऐसा माना जाता है कि वॉयेजर 2 ने जितनी भी जानकारियां इसके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड दी हैं, उसमें ये पता चला है कि वरुण ग्रह का जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसे बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं। हालांकि वरुण ग्रह का अपना सैटेलाइट भी होता है, यानी कि इसके पास लगभग 14 से ज़्यादा सैटेलाइट है जो कि इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन इन सब समानताओं के बावजूद भी वरुण ग्रह को पृथ्वी जैसा नहीं बनाया जा सकता, और नियर फ्यूचर में इंसान यहाँ पर रहने की बात तो सोच भी नहीं सकता। अब आप समझ गए होंगे कि हम वरुण ग्रह को इतना विचित्र क्यों कह रहे हैं और वैज्ञानिकों की इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। अब आप बताइएगा आपको इसका ये जानकारी कैसी लगी।